नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 शीघ्र जारी होने वाली है। शीघ्र यानी कि जल्दी विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद सफाई कर्मचारी भर्ती। तो सीधी भाषा में अगर बोलेंगे, अब सफाई कर्मचारी भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन वो कब होगी, शीघ्र का टाइम क्या है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे कि राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती जल्दी होगी। ये बात कहने वाले नंद किशोर डंडोरिया हैं, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष। उन्होंने एक मैसेज जारी किया है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 शीघ्र होगी, यानी कि जल्दी होगी। इस भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज के जितने भी कोर्ट केस वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, अनुभव प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन है सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगारों के जो आवेदन है वो दोबारा से लिए जाएंगे। और ये सब का जो फैसला हुआ है वो 16 अप्रैल को 3 बजे डीएलवी के बड़े वाले अफसर और नगर निगम के अफसर, तमाम जो अफसर हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, उनके साथ बैठकर यानी 2 घंटे की मंथन हुआ। 2 घंटे का मंथन, चर्चा, वार्ता, समझ रहे ना बात को, मीटिंग जिसे कहते हैं। एक और मीटिंग थी नंद किशोर डंडोरिया की अधिकारियों के साथ, जिसमें फैसला ले लिया। आपको ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि नंद किशोर डंडोरिया कितनी बार मीटिंग करते हैं, कितनी बार फैसला करते हैं, कितनी बार अपना फैसला बेरोजगारों को सुना देते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती आज तक नहीं हुई, लेकिन हमारा काम सिर्फ वो बताना है जो नंद किशोर डंडोरिया ने अपना एक मैसेज जारी किया, यानी कि अपनी बात कही। सोशल मीडिया के मार्फत ही हमें पता लगता है। बाकी नंद किशोर डंडोरिया हमारे चैनल से थोड़ा नहीं बहुत ही दूर रहते हैं। प्रशासन की मंशा है, डंडोरिया का कहना है कि ये सब काम करने के लिए प्रशासन की मंशा है, यानी कि प्रशासन का मोह तो कर रहा है, मंशा है, लेकिन ये मंशा पूरी होगी या नहीं होगी। देखिए, ये बात बहुत बड़ी होती है कि मंशा है, लेकिन मंशा को पूरा किया जाएगा या नहीं, ये सिर्फ मंशा के ऊपर डिपेंड रहता है। अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा इस सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 वाली में। तो डंडोरिया साहब वाली सफाई कर्मचारी भर्ती है, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा और जिसका सत्यापन ये तमाम जो निकाय हैं वो इसका रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र का। नंबर दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि कोर्ट केस जो वाले हैं, यानी जो कोर्ट से केस जीत कर आए सफाई कर्मचारी भर्ती के वंचित, इनके लिए विधिक राय ली जाएगी और विधिक राय लेकर उसके बाद एक कमेटी है और कमेटी में जो यूनियन के पदाधिकारी लिए गए हैं वो सब फैसला करेंगे, उनको आगे रखा जाएगा, यानी कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती लॉटरी से होगी, डंडोरिया जी का कहना है लॉटरी से होगी सफाई कर्मचारी भर्ती। कोई कुछ भी कर ले, लॉटरी से ही सफाई कर्मचारी भर्ती करेंगे। और जो चौथी बात है वो ये है कि आवेदन दोबारा भरे जाएंगे। दोबारा का मतलब समझते हैं कौन है, जो पहले जो आवेदन भरे थे उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की है, तो जो 2023 में 24 में जो आवेदन भरे गए थे उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। और 2024 के जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जो लोगों ने, बेरोजगारों ने लगाए थे, उन सबको रद्द करके खारिज कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। जो फर्जी वाला है वो तो रद्द होना ही चाहिए। फर्जी वाड़े के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी तो नौकरी है, इसमें भी कहेगा फर्जीवाड़ा, लेकिन होता है बहुत सारा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। वाल्मीकि समाज को ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगने की संभावना यानी कि मंशा ही है। सवाल ये नहीं है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी निकलने वाली है, जारी होने वाली है। सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा जो खड़ा होता है कि डंडोरिया की ये वार्ता है, ये पूरी की पूरी वार्ता अब सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है, यानी कि क्वेश्चन मार्क इस वार्ता के ऊपर लग गया है। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है कि आवेदन दोबारा भरे जाएंगे। आवेदन दोबारा कैसे भरे जाएंगे,
आवेदन दोबारा क्यों भरे जाएंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास अगर हो तो वो हमें फोन करके दे सकता है, वो हमें मैसेज करके दे सकता है। कि कभी ऐसा होता है कि कोई भर्ती में आवेदन भरे गए, भर्ती तो वही है, सफाई कर्मचारी भर्ती तो है, कोई दूसरी भर्ती थोड़ी है जिसमें आवेदन दोबारा भरे जाएंगे। करीब 10 लाख बेरोजगारों ने आवेदन भरे हुए सफाई कर्मचारी भर्ती में। करोड़ों रुपए का फंड सरकार के पास उन बेरोजगारों का पहुंचा है। जब सफाई कर्मचारी भर्ती में अगर आवेदन दोबारा भरे जाएंगे तो फिर बेरोजगारों ने जो पैसा दिया उस पैसे को कौन देगा? डंडोरिया साहब देंगे कि डीएलवी के डायरेक्टर देंगे, या बदललाल सरकार देगी, या जावर सिंह खर्रा देंगे? इस बात के लिए भी तो एक लाइन लिख देनी चाहिए थी कि साहब जो पुराने आवेदन भरे उन आवेदनों का पैसा भी दे देंगे आपको वापस, और आवेदन वापस कर दिए जाएंगे कि 2026 की सफाई कर्मचारी भर्ती में पुराने आवेदनों की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि बेरोजगारों का खून चूस रहे हैं सफाई कर्मचारी भर्ती के, सीधा सीधा खून चूस रहे हैं बेरोजगारों का, जोक की तरह चूस रहे हैं। तो गरीब आदमी खुद बेरोजगार है, दर की ठोकर खा रहे हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके फॉर्म भरा और उसके बाद फरमान निकाल दिया कि आवेदन दोबारा भरे जाएंगे। तो 10 लाख आवेदन क्या है, इस बात का क्या जवाब है? 10 लाख आवेदन क्या कर रहे हैं, किसके पास है वो आवेदन? उन आवेदनों को वापस कर दो, फिर उनका पैसा वापस क्यों नहीं करते? तो फिर ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा है सवाल है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं हो सकता कि यथा शीघ्र जारी होगी सफाई कर्मचारी भर्ती है, बोल दिया कि आवेदन दोबारा लिए जाएंगे। तो बेरोजगार सिर्फ इसके लिए बने, सफाई कर्मचारी भर्ती करवा तो नहीं रही सरकार, जावर सिंह खर्रा मंत्री जी। और अब ये नई बात निकल कर आई है इस मीटिंग के अंदर कि सफाई कर्मचारी भर्ती के जो पुराने आवेदन है उनका कोई मतलब नहीं है, नए आवेदन भरे जाएंगे, नए आवेदन लिए जाएंगे, दोबारा से फिर पैसा बेरोजगारों को देना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती का, दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि ऐसे ऐसे नेता लीड करते हैं जिनको वाकई न किसी चीज से लेना देना, न बेरोजगारों से लेना देना, उन्हें सिर्फ अपनी अपनी नेतागिरी करनी है, उन्हें अपनी अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकानी है। यानी कुछ भी एक बार फिर 16 अप्रैल को इन्होंने मीटिंग कर दी। तो सोचिए कि कितनी बार मीटिंग, अब तो मीटिंगों का हिसाब भी हमारे पास नहीं है, बहुत सारी मीटिंग, हर बार नई मीटिंग है। और हर बार जब नई मीटिंग होती है उसके अंदर एक नई बात निकल कर आ जाती है। तो सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हो रही, नहीं करवा रहे, ये बात अलग है कि डंडोरिया साहब फरवरी के अंदर नियुक्ति पत्र भी दे दिया तथाकथित रूप से, और 7 दिवस के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और माह फरवरी के अंदर अंदर हम सबको नियुक्ति आदेश जारी कर दी जाएंगे। कहा था उन्होंने कि फरवरी माह में सफाई कर्मचारी भर्ती हो जाएगी और सबके हाथों में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो डंडोरिया साहब वो नियुक्ति पत्र को दे दो, पहले दोबारा से भर्ती करवा लेना। हालांकि राजस्थान की बदललाल सरकार ने कैलेंडर निकाला जिसमें अक्टूबर 2026 में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए लिखा है। यानी कि बेरोजगारों के साथ ही क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि डंडोरिया लोग कहते हैं कि भर्ती फरवरी में होगी, भर्ती सीख हो जाएगी, यानी कि ये नहीं बोला कि अप्रैल में होगी, मई में होगी, या चलते चलते अक्टूबर तक पहुंच जाएगी। लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा, सरकारी अफसर, सरकारी मंत्री ये डंडोरिया को नहीं कहते कि भाई जब भी हम 2026 में अगर सफाई कर्मचारी भर्ती सरकार जब निकालेगी, निकालने वाली है या निकाल रही है, तो ये फिर इस तरह से बकवासबाजी करने की क्या जरूरत पड़ रही है? कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता, क्योंकि बड़े वाले नेता है नंदकिशोर डंडोरिया जी, और मंत्री और जो सरकार है उसका तो हिसाब किताब बहुत ज्यादा ही बड़ा है। ऐसे में चक्की के जो पार्ट होते हैं ना, उनमें बेरोजगार पिस रहे हैं, ये कहना उचित होगा। बेरोजगारों के साथ बहुत ज्यादा छल छलावा किया जा रहा है, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, बेरोजगारों के दिल को तोड़ा जा रहा है। दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए, नोटिस से सफाई कर्मचारी भर्ती होगी। कोर्ट केस वालों की विधिक राय लेकर उसमें भी वाल्मीकि समाज के कोर्ट केस वालों की प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य समाज वालों को कोई प्राथमिकता नहीं जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। अब इसके बाद
और जो सवाल खड़े होते हैं, अनुभव को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, उसके लिए हम आगे अलग से फिर वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे। जब तक सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं होगी, हम वीडियो बनाते रहेंगे, बार बार बनाते रहेंगे। क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर बहुत सारा खेला होता है, खेल नहीं खेला।